हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप अच्छे होंगे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं साइंस का, चैप्टर नंबर 4, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इससे पहले हम 3 चैप्टर कर चुके हैं इसके, आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। तो चैप्टर 4 हम स्टार्ट करते हैं, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। इस चैप्टर में क्या बताया गया है, कुछ मटेरियल्स होते हैं उनको ग्रुप्स में कैसे सॉर्ट करके रखा जाए, और इस चैप्टर में हम प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फर्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट अराउंड अस, कि हमारे आसपास कितने सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। टॉयज़, लंच बॉक्स, बकेट्स, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स, और भी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, आपको पिक्चर में देख ही रहे होंगे ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। सो ये सारे के सारे जो आपको ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, इस कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, किस मटेरियल से बनते हैं ये। ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड, सोयल, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं इनको बनाने के लिए। सारा मटेरियल यूज़ होता है इनको बनाने के लिए। सो ये स्टार्टिंग वाले पेजेस में ना कुछ एक्टिविटी हैं जो कि आपको बस पता होनी चाहिए, एक मतलब समझने के लिए। मेन चैप्टर आगे आएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे, और सारे की सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी आगे आने वाले चैप्टर्स की भी। टेबल 4.1 में देखिए, ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। एक कॉलम पे है ऑब्जेक्ट्स और दूसरे कॉलम पे है मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। ऑब्जेक्ट्स में फर्स्ट है प्लेट। प्लेट मतलब थाली। कौन सा मटेरियल लगता है उसको बनाने के लिए? स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है एक थाली को बनाने में। स्टील की भी थाली हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, ग्लास की भी हो सकती है। वहीं अगर आप एक पेन है, आपके हर किसी के पास एक पेन है ही, आप उस पेन को देखो, वो आपको क्या लगता है कोई किस मटेरियल से बना होगा? प्लास्टिक यूज़ हुई है उसमें, मेटल यूज़ हुआ है ना। आगे चलिए, टेबल 4.2, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। कि काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं सिर्फ उसी मटेरियल को यूज़ करके। जैसे वुड है, वुड से क्या क्या चीज़ें बनती है? हमारा फर्नीचर बनता है, चेयर, टेबल, बेड, अलमीरा, बुलक कार्ट, प्लग, ये सारी चीज़ें बनती है ना, लकड़ी से ही बनती है। नेक्स्ट है पेपर। पेपर से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? बुक्स होगी, नोटबुक्स होगी, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स, ऐसे ही लेदर, प्लास्टिक एंड कॉटन, इनसे भी जो जो चीज़ें बनती हैं वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें आप ये देखिए, पहेली ने क्या ले रखा है, एक टम्बलर यूज़ कर रखा है, यूजिंग अ क्लोथ टम्बलर। वैसे मोस्टली आप टम्बलर देखोगे जिसमें हम लिक्विड स्टोर करते हैं, वो किस चीज़ के होते हैं? ग्लास के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, जिसमें कि लिक्विड ईजिली स्टोर होके रह सकता है। अब उसने एक कपड़ा लिया और उसके अंदर पानी डाल दिया, तो जाहिर सी बात है वो कपड़े से पानी बाहर निकलेगा ही निकलेगा, वो वाली चीज़ थोड़ी स्टोर कर सकते हैं। तो एक लिक्विड के लिए हम प्लास्टिक, ग्लास, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं उसको स्टोर करने के लिए, है ना। आगे चलते हैं हम एक्टिविटी 3 पे। एक्टिविटी 3 में क्या है? लस्टर। आपको एक लस्टर का मतलब पता होना चाहिए। क्या होता है लस्टर का मतलब? शाइनी, किसी चीज़ में शाइन होना। अब मटेरियल्स होते हैं कुछ, मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजली मेटल्स, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है किसके? मेटल्स के, जो कि लस्टर है, कुछ शाइन करते हैं। मतलब स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें क्या शाइन करती हैं, आपको लस्टर करती हुई मिलेंगी, पर जैसे जैसे टाइम होता जाएगा उनमें डलनेस आती जाएगी, उनकी शाइनिंग क्या होती जाएगी? कम। क्यों होती है वो शाइन कम? बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम। उस एयर और उस मॉइस्चर की वजह से इनकी शाइन कम होती चली जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हार्डनेस। अब कोई भी मेटल है, या तो वो हार्ड होएगा या फिर सॉफ्ट होएगा।
सॉफ्ट में क्या है कि हम उसको ईज़िली कंप्रेस कर सकते हैं, उस मटेरियल को स्क्रैच कर सकते हैं, बल्कि हम हार्डनेस में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है कि उस मटेरियल को हम स्ट्रेच करें, कंप्रेस करें। सो एग्ज़ाम्पल क्या है, सॉफ्ट मटेरियल के एग्ज़ाम्पल बताएंगे। कॉटन होगी, स्पंज होगी, आप उनको टच करोगे बहुत सॉफ्टली, आप उसको जैसे मर्जी यूज़ करना चाहे अपने हाथ में उसको मोड़ोगे, आप खींचोगे, होल्ड करोगे तो बहुत ईज़िली है। वहीं अगर हार्ड चीज़ है, हार्ड चीज़ का एग्जांपल है आयरन, तो जिसको कंप्रेस करना डिफ़िकल्ट है। प्लीज़ अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक्स में ये लाइन, मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजली आर कॉल्ड दी सॉफ्ट, while some materials which are difficult to compress उनको हम क्या कहते हैं, हार्ड। क्या क्या एग्जांपल है, कॉटन और स्पंज क्या है, सॉफ्ट, और आयरन क्या है, हार्ड। नेक्स्ट है टॉपिक सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। सोल्यूबल का मतलब पहले मैं बता देती हूँ। सोल्यूबल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ पानी में आसानी से डिज़ोल्व हो जाए, मिक्स हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये सोल्यूबल है। और वहीं इनसोल्यूबल इसका अपोजिट है सोल्यूबल का। अगर हम कोई भी चीज़ पानी में मिक्स करते हैं और अगर वो डिज़ोल्व नहीं होती तो वो क्या है, इनसोल्यूबल है। सोल्यूबल के एग्जाम्पल क्या है, जैसे नमक है, सॉल्ट है, अगर आप उसको पानी में मिक्स करोगे तो सॉल्ट मिक्स हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा ईज़िली, तो वो क्या होएगा, सोल्यूबल है। वहीं अगर आप कोई ऑयल लेते हो, आप उसको मिक्स करते हो पानी में, तो वो मिक्स तो होएगा ही नहीं। सैंड है, मिट्टी है, क्या पानी में वो मिक्स हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, नहीं होती ना, तो क्या है, इनसोल्यूबल है। सो ये टेबल देखिए, एक तरफ है सब्सटेंसेस, दूसरी तरफ है डिसअपियर्स इन वाटर एंड डज नॉट डिसअपियर। तो जो डिसअपियर हो जाते हैं वाटर में वो कौन से होंगे, सोल्यूबल, जैसे कि सॉल्ट डिसअपियर हो जाता है, शुगर ये भी डिसअपियर हो जाती है। पर सैंड है वो डिसअपियर थोड़ी होती है, वो तो पानी में आपको ईजिली दिखेगी ना वहाँ पे, तो वो क्या है, इनसोल्यूबल। ये प्लीज़ अंडरलाइन दीज लाइन्स। Substances have completely disappeared or dissolved in water. These are the soluble in water. और जो insoluble है वो मिक्स नहीं होते वाटर में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें आगे बता रखा है solubility of some common liquids in water, कि अब वो पिछले क्या थे, पिछले तो हमने नमक मिक्स कर दिया, शुगर मिक्स कर दी, पर वो लिक्विड थोड़ी थे। अब क्या है, लिक्विड चीज़ों को अगर हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे क्या वो होएगी या नहीं। जैसे विनेगर है, विनेगर को अगर हम पानी में डालेंगे तो अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाएगा। वही लेमन जूस है, उसको हम पानी में डालेंगे वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा, ईजिली मिक्स हो जाएगा, वो सोल्यूबल है। वही अगर हम केरोसिन या फिर मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल को पानी में डालते हैं तो वो आपको ना उसकी परत जो है ना ऊपर दिखेगी पानी में, जैसे कि आप इधर कंटेनर में देख सकते हैं। तो वो क्या होंगे, वो पानी में डिज़ोल्व नहीं हुए, तो वो क्या है, इनसोल्यूबल है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पानी में ऊपर, पानी के ऊपर तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, और कुछ क्या होते हैं, डूब जाते हैं, सिंक कर जाते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देखिए, जो ये चाबी है, कॉइन्स है, ये पानी में डूब जाते हैं, सिंक कर जाते हैं। वहीं कोई पत्ती है या कोई हल्की सी चीज़ है, वो पानी में तैरते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आपको आमने सामने वो चीज़ दिख रही है उस ऑब्जेक्ट के, तो वो ट्रांसपेरेंट है ना। जैसे कि आप किसी शॉप में जाओ तो शॉपकीपर क्या करता है, कुछ प्रोडक्ट्स को ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में रखता है ताकि कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, उसको देखते ही वो चीज़ ले लें, मतलब डायरेक्टली उसमें से आर पार देखा जा सके। जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये ट्रांसपेरेंट चीज़ों के एग्जाम्पल हैं। वही है ओपेक। दूसरी कौन सी चीज़ है, ओपेक। ओपेक क्या होता है, जो वो सब
मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, जिसकी तरफ आप नहीं देख सकते हो, वह उसको हम क्या कहते हैं, ओपेक। जैसे कि वुडन बॉक्स हो गया, कार्डबोर्ड कार्टून हो गया, मेटल कंटेनर हो गया, अगर इनको आपके आगे रखा जाए आपकी आइज़ के सामने तो क्या आप आर पार देख सकते हो, नहीं ना, तो वो कौन से मटेरियल होंगे, ओपेक मटेरियल। नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं, वो मटेरियल्स जिनके आर पार हम देख सकते हैं पर हमको क्लियरली विजिबल नहीं होएगी वो चीज़, तो वो कौन से होंगे, ट्रांसल्यूसेंट, है ना। जैसे कि ये देखिए, डस्ट टॉर्च लाइट पास थ्रू योर पाम। एक टॉर्च लीजिए आप अंधेरे में और उसको ऑन कर दीजिए और उसके ऊपर अपना हाथ रख लीजिए। उस हाथ की पे आपको ना रेड रेड चीज़ दिखेंगी जो कि आपको क्लियरली विजिबल नहीं है, आप अपने हाथ के आर पार नहीं देख पा रही, है ना। और ना ही ये वाली चीज़ है कि आप बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे, धुंधला धुंधला आपको दिखेगा ही कुछ ना कुछ, तो वो कौन सा क्या कहोगे आप उसको, वो ट्रांसल्यूसेंट है। अगर आपको बिल्कुल भी ना दिखता तो वो ओपेक है, अगर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है तो वो ट्रांसपेरेंट है, और अगर आपको धुंधला धुंधला क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा तो वो ट्रांसल्यूसेंट है। ये देखिए इधर एक चार्ट सा है, फर्स्ट वाली इमेज में जो एक गर्ल है देख रही है, उसको क्लियरली विजिबल हो रहा है, तो फर्स्ट वाली चीज़ क्या हुई, ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि लाइट जो है वो आमने सामने से आर पार हो पा रही है ना। नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट, उसको धुंधला धुंधला दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, क्लियरली विजिबल नहीं है, तो वो क्या चीज़ होगी, ट्रांसल्यूसेंट। अलाउ सम लाइट थ्रू, मतलब थोड़ी बहुत लाइट दिख रही है। नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक में कोई लाइट नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी क्लियरली विजिबल नहीं है, तो वो क्या होएंगी, ओपेक। ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए।